नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है वीडियो री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था 2023 में और उसका रिज़ल्ट अभी आज ही रिलीज़ किया गया है। मतलब कि 21 फरवरी 2024 को इसका रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया गया है। इस रिज़ल्ट में आज मुझे थोड़ा झटका लगा क्योंकि मैंने जितने नंबर कैलकुलेट किए थे उससे कम नंबर देखने को मिले हैं कट ऑफ में, और फिर भी मेरा जो है शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ। और ऐसे ही बहुत से कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे थे कि मेरे 210 हैं, मेरे 220 हैं, और बहुत ज़्यादा नंबर लोग बता रहे थे, मगर 202 के ऊपर भी थे और रिजर्व कैटेगरी से थे। बावजूद इसके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि जब सिलेक्शन नहीं होता है, नंबर जोड़ने के बाद आपको लगता है कि आपके इतने नंबर हैं और उससे कम कट ऑफ जाती है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता, या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के देखते हैं तो आपको नॉट एलिजिबल लिख के आता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो जाहिर सी बात है, झटका लगता ही है। और ये सभी के साथ होता है, केवल आपके साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं पहले आपको बता दूं, पहले जो कट ऑफ कितनी गई थी, जनरल की 211 गई थी और अब की बार 205 नंबर गई है, 202 नंबर, सॉरी। तो 202 नंबर गई है इस बार, जनरल की बात कर रहे हैं। और चेंजेस, एक बहुत बड़ा चेंजेस इन्होंने ये किया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो बुलाए गए कैंडिडेट, 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए, 4065 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो ये अच्छा कदम है यूपीटीपीएससी की तरफ से कि ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाते, जिससे कि सीट रिक्त नहीं रहेंगी। जो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, दोबारा मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी तो उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मगर ये ध्यान रखिए, जो सिलेक्ट होंगे इसी कट ऑफ में से होंगे। इसके बाद इसकी कट ऑफ कम होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2 गुना बुलाए गए हैं। तो 2 गुना में ऐसा तो है नहीं कि सभी छोड़ देंगे, ठीक है, सभी नहीं छोड़ेंगे। आप 30% मान के चल सकते कि छोड़ देंगे, तो 30% अन्य लोगों को बुला लिया जाएगा जो एक्स्ट्रा होंगे। 1953 पोस्ट के अगेंस्ट जो और कैंडिडेट हैं उनको बुला लिया जाएगा। तो ऐसा होता है, ऐसा हमेशा होता है, क्योंकि पहले नहीं होता था तो इसलिए दिक्कतें होती थी। अब आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली थोड़ा चेंज की है, तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए, ये ना समझें कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट अभी नहीं हुए हैं, आपको डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है और अभी 2 में से एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट होगा फाइनल में। तो पूरी तरीके से खुशी ना जाहिर करें और ज़्यादा मिठाइयाँ बांटने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि पहले खुशी अगर हम मना लेते हैं तो बाद में अगर दुख होता तो बहुत ही बुरा लगता। हमारा जब सिलेक्शन हुआ था, मैंने जब तक मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल गया तब तक मैंने किसी भी दोस्त या फिर गांव या फिर कोई जानने पहचानने में किसी से मैंने जिक्र नहीं किया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे लगता था कि बहुत सी भर्तियां निरस्त होती, डीवी के बाद भी निरस्त हो जाती हैं, बहुत सी दिक्कतें होती। जैसे इसी वीडियो एग्ज़ाम में ही देखें तो वीडियो में डीवी के लिए आता है कि इन लोगों की डीवी हो गई, और उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाता है 2 लाइन का कि यह भर्ती निरस्त की जाती है। तो जाहिर सी बात है, झटका लगा होगा जो लोग सिलेक्ट होंगे। हालांकि ज़्यादा लोग तो जो थे वो फर्जी थे, मतलब कि नकल के से पास हुए थे। तो कम कैंडिडेट, कुछ भी हम कहते हैं 100 कैंडिडेट भी थे असली थे, तो उनके साथ तो धोखा हुआ। तो ये चीज़ें लगी रहती हैं, कैंडिडेट्स के साथ धोखा लगा रहता। कुछ लोग उसमें सेलेक्ट हुए होंगे जो मेहनत से, और इसमें ना हो पाए होंगे, तो ये भी बहुत बुरा लगता है कैंडिडेट को। फ़िलहाल हम यहाँ पे ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, किस तरीके से कैंडिडेट के साथ दिक्कतें आई हैं कट ऑफ को लेकर। क्योंकि मेरे जानने वाले जनरल के कुछ कैंडिडेट हैं जो 205 208 नंबर बता रहे थे और उनकी कट ऑफ 202 गई है, फिर भी वो लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। और कुछ ओबीसी के कैंडिडेट भी थे जो भी लगभग ऐसे कट ऑफ बता रहे थे कि मेरे नंबर 205 210 208 बन रहे हैं, और उसके बाद भी उनका जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई। और हालांकि मैं आपको बता दूं,
ओबीसी और जनरल की कट ऑफ गिरी है। पहले ओबीसी 205 थी और जनरल की 211 थी और इस बार दोनों की सेम रखी गई 202 नंबर। इसलिए 202 रखे गए क्योंकि यहाँ पे 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए। जब 1 गुना से अधिक अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगभग सेम रहती है। ज़्यादातर देखने को मिलता है यूपी ट्रिपल में, हालांकि यूपीपीएससी या यूपीएससी में ऐसा कम देखने को मिलता है, मगर यूपी ट्रिपल में ऐसा देखने को बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एससी की कट ऑफ में एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली कि इसमें कट ऑफ बढ़ गई। तो कैंडिडेट जाहिर सी बात है 185 पहले गई थी, 186.5 गई है, 48 गई है, 186.48, तो 1.5 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ऐसा कह सकते कि यूपी ट्रिपल एससी में जब एससी कैंडिडेट की भागीदारी बढ़ रही है और मेहनत करने वाले कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। अगली बात करें अगर एसटी की, तो एसटी की 168 गई थी, अब की बात जो कट ऑफ गई है 160 गई है। तो एसटी में तो पिछली बार नकल हुई थी, इस बार नकल नहीं हुई, तो इसलिए कह सकते कि कट ऑफ थोड़ा कम गई है। कट ऑफ तो कम जाना निश्चित ही था, मैंने पुरानी कट ऑफ में आपको बताया भी था कि कितनी कट ऑफ जाएगी। और महिला की अगर बात करें तो 198 गई थी, जिसके सापेक्ष अब जो गई है 192.04 नंबर कट ऑफ गई है। तो अगली अगर बात करें हम पीएच वालों की, पीएच में लोएस्ट कट ऑफ जो बनती है पीडी की बनती है, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ जो पहले गई थी 167 गई थी, जो कि अब घटकर 144.25 हुई है। तो ये उतार चढ़ाव ज़्यादातर मैं आपको बता दूं केवल एससी में कट ऑफ बढ़ी है, बाकी सभी कैटेगरी में कट ऑफ गिरी है। तो कट ऑफ गिरना इसलिए ज़रूरी था कि इस बार नकल नहीं हुई है और जो सॉल्वर गैंग थे उनकी छापेमारी हुई और पकड़े गए, जिससे कि ज़्यादा बड़े लेवल पर धांधली नहीं हो पाई और इस वजह से कैंडिडेट को यहाँ पे एक आशा की किरण दिखी और वो लोग यहाँ पे अच्छे से प्रदर्शन कर सके, इसीलिए कट ऑफ भी गई कम गिरी और अच्छे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। अब यहाँ पे बात आती है निराशा को लेकर, क्योंकि जिन लोगों की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है वो निराश हो गए हैं, क्योंकि अब क्या करें, क्या आरटीआई डालें या फिर को जो है अब प्रार्थना पत्र दें या फिर कंप्लेन करें, क्या करें। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा, जो इसकी आंसर की फाइनल आंसर की आई थी उससे आप एक बार अच्छी तरीके से मिला लें। मिलान करने के बाद आप इसको देख पाएंगे कि आपके नंबर जो हैं ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा पहले जब मैंने मिलाया तो 2 क्वेश्चन मेरे ज़्यादा थे, मतलब कि 205 पॉइंट कुछ नंबर मेरे बन रहे थे और यहाँ पे अब जो कट ऑफ गई 202 गई है, तो मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सका, इसलिए मुझे दुख तो ज़रूर हुआ। मगर मैंने जब देखा तो 2-3 क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूज़न था और मैंने मिलाया था, तो मुझे लगता वही क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे आयोग ने, तो इस वजह से मुझे जो है शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। तो ऐसा होता है, इसमें घबराए ना, हो सकता है आपसे नंबर कैलकुलेट करने में दिक्कत हो गई हो। अगर फिर भी आप लगता है कि पूरे तरीके से आप सेफ़ हैं तो आप आयोग भी जा सकते हैं अपने OMR से लेकर, और आप हाई कोर्ट में भी अपील दर्ज कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए रहती हैं, मगर ऐसा देखने को बहुत ही रेयर केस में मिलता है कि ऐसी गलती हो, क्योंकि मशीन द्वारा चेक होता है और कट ऑफ भी वहीं से डिसाइड होती है, तो ये गलतियाँ होती नहीं हैं। अगर फिर भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर आप देखें और हमें भी बताएं, कमेंट करें, ईमेल करें अपने क्यों जो OMR शीट है और भी चीज़ें, तो मैं भी प्रयास करूँगा कि जो कुछ हो सकता है करवाया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरा यही कहना है, जो कैंडिडेट तैयारी में लगे थे वो फेल हुए हैं, निराश ना हो, अभी बहुत सी वैकेंसी आनी है और अच्छे से प्रदर्शन करते रहें, सिलेक्शन आपके कदम चूमेंगे। मैं खुद अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहा था जब कोविड के टाइम कोचिंग छूट के मैं आया, घर चला आया, पूरी पढ़ाई ध्वस्त हो गई और लास्ट एग्ज़ाम मैंने जूनियर असिस्टेंट 2019 का दिया था, उसी में फाइनल सिलेक्शन हुआ। अगर ये सिलेक्शन ना होता तो मैं कहीं का नहीं था। तो फाइनली अगर आप दिल लगा के मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है और दिल लगा के करता है। तो मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी और निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
वैकेंसी बहुत सी आती हैं और आएंगी, आप लगे रहें। और हालांकि पेपर लीक की खबरें आती तो बहुत ही दिक्कत होती है, मगर अब ऐसा सरकार सख्त होने जा रही है, कानून भी आ गए हैं सख्त, तो हो सकता कुछ इसमें कमी आए। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।